आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर। और फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो तो सबसे पहले मैं अपने चैनल पर लेकर आती हूँ। तो ऐसी कोई जानकारी आप कभी मिस ना करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको कोई भी मैं न्यू वीडियो डालती हूँ तो आपको ज़रूर मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड है। तो कुछ नए नियम आए हैं मिनिमम बैलेंस को लेके, और कुछ सीनियर सिटीज़न के लिए कितना पैसा वो अकाउंट में रख सकते हैं, इसको लेकर भी नियम आए हुए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे कि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। बैंक अकाउंट मिनिमम लिमिट। आधुनिक डिजिटल युग में बैंक खाते हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन चुके हैं। हम अपने पैसों को सुरक्षित रखने, लेन देन करने और वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इन पर निर्भर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके बैंक खाते से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम और सीमाएं हैं? आइए इन नियमों और सीमाओं को विस्तार से जानते हैं। तो ये नियम और सीमाएं आरबीआई द्वारा बनाई गई हैं, जो मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ। बैंक खाते में पैसे रखने की सीमा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंक खाते में पैसा जमा करने और निकालने की कुछ सीमाएं निर्धारित की हैं। ये सीमाएं वित्तीय सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इन सीमाओं के से अधिक लेन देन करते हैं तो आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक हो, सब आरबीआई के अंडर में आते हैं, तो सभी के लिए ये एप्लीकेबल है। 10 लाख रुपए की महत्वपूर्ण सीमा है। जो आपके बैंक खाते की जो सीमा है वो 10 लाख रुपए तक है। अगर आप 10 लाख रुपए तक का एक वित्तीय वर्ष में लेन देन करते हैं तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके ऊपर के लिए आपको नंबर 1 टैक्स जानकारी साझा करनी होगी। आपको अपने कर संबंधित जानकारी बैंक के साथ साझा करनी होगी। नंबर 2 बैंक द्वारा जांच। बैंक अपने खातों की विस्तृत जांच करा सकता है और अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है। आयकर विभाग का नोटिस। आपको आयकर विभाग से नोटिस प्राप्त हो सकता है, जिसमें अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण मांग जा सकता है। तो अगर आपके खाते में 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो बस आपको उससे जुड़ी हुई साक्ष्य लोगों को देने होंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। बात करते हैं टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स के नियम क्या हैं। बैंक खाते में मिलने वाले ब्याज पर भी कुछ विशिष्ट नियम लागू किए गए हैं। 4,000 रुपये से अधिक ब्याज। यदि आपके बैंक खाते में एक वित्तीय वर्ष में 4,000 रुपये से अधिक ब्याज जमा होता है तो उस पर भी टीडीएस लागू होगा। नंबर 2 10% टीडीएस। 10 लाख रुपए से अधिक जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज पर 10% के दर से टीडीएस काटा जाएगा। जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं उनके लिए विशेष नियम है। वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लिए कुछ विशेष प्रावधान है। 10 लाख रुपए तक की छूट है। वरिष्ठ नागरिक अपने बैंक खाते में 10 लाख रुपए तक रख सकते हैं, जिस पर कोई अतिरिक्त जांच या टीडीएस नहीं लगेगा। अधिक ब्याज सीमा। वरिष्ठ नागरिक के लिए टीडीएस मुक्त ब्याज की सीमा 50,000 रुपये तक है। तो ये सीनियर सिटीज़न का है। सीनियर सिटीज़न ज़्यादातर घबरा जाते हैं जब भी मैं बैंक अकाउंट की सीमाओं को लेके बात करती हूँ। बड़े लेन देन पर विशेष ध्यान देना होगा। यदि आप अपने बैंक खाते में 1 लाख रुपए या उससे अधिक का कोई भी लेन देन करते हैं तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नंबर 1 टैक्स देनदारी। ऐसे बड़े लेन देन पर आपको कर देना पड़ सकता है। नंबर 2 स्रोत का स्पष्टीकरण। आपको इस राशि के स्रोत के बारे में स्पष्टीकरण देना पड़ सकता है। नंबर 3 बैंक द्वारा रिपोर्टिंग। बैंक इस तरह के बड़े लेन देन की सूचना संबंधित अधिकारियों को दे सकते हैं। तो आपके अगर लेन देन काफ़ी बड़े हैं तो हो सकता है कि आप बैंक अधिकारी की नोटिस में आ जाएं, और अगर ऐसा ही ट्रांजैक्शन रहा तो हो सकता है ये आपको फर्दर समस्या का कारण भी बन सकता है। तो सिंपल सा स्पष्टीकरण रखिए हर चीज़ का। आरबीआई के नए नियम क्या हैं? भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में
बैंक खातों से संबंधित कुछ नए नियम जारी करे हैं। नंबर 1, खाता खोलने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति भारत में अपनी आवश्यकता के अनुसार कितने भी बैंक खाते खुलवा सकता है। नंबर 2, हिसाब रखना ज़रूरी। आपको अपने सभी बैंक खातों का सही से उद्यन हिसाब रखना चाहिए। नंबर 3, प्राथमिक खाता। एक खाते को प्राथमिक खाते के रूप में चुनें और उसका अधिक उपयोग करें। यह आपके वित्तीय प्रावधान को सरल बनाएगा। तो खाते कितने भी हो सकते हैं आपकी ज़रूरत के अनुसार, और उसको आपको मेंटेन करना भी पड़ेगा। बात करेंगे सुविधाएं क्या हैं और सुझाव क्या है, सावधानियां आपको क्या बरतनी है। नंबर 1, नियमित जांच। आपके बैंक खातों की नियमित रूप से जांच करें और किसी भी असामान्य गतिविधि पर तुरंत ध्यान दें। नंबर 2, आय का हिसाब रखें। अपनी आय और खर्चों का सही और विस्तृत हिसाब रखें। यह आपको कर संबंधित मामले में मदद करेगा। नंबर 3, टैक्स नियमों का पालन। समय पर अपना आयकर रिटर्न भरें और सभी आवश्यकता नियमों का पालन करें। तो आपको टैक्स समय पे भरना कितना अनिवार्य है ये आपको पता ही होगा। नहीं भरते हैं तो उसकी पेनल्टी भरनी पड़ जाती है। तो इन सारी हरकतों से बचें। नंबर 4, जानकारी अपडेट रखें। बैंक और आयकर विभाग में अपनी व्यक्तिगत जानकारी हमेशा साझा करें। डिजिटल सुरक्षा। ऑनलाइन बैंकिंग करते समय सुरक्षा सावधानी का पालन करें। अपने पासवर्ड को नियमित रूप से बदलते रहें और कभी भी किसी के सामने अपना पासवर्ड ना यूज़ करें। बैंक खाते से जुड़े ये नियम और सीमाएं आपकी वित्तीय सुरक्षा और देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इन नियमों का पालन करें। आप न केवल कानूनी रूप से सुरक्षित रहेंगे बल्कि अपने वित्त का बेहतर प्रबंध भी कर पाएंगे। याद रखें, पारदर्शिता और ईमानदारी हमेशा एक अच्छी नीति होती है। तो ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस हर चीज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास। अपने बैंक खाते का उपयोग समझदारी से करें और किसी भी संदेह की स्थिति में अपने बैंक या वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें। मैं संकोच ना करें। नियमित रूप से अपने वित्तीय लेन देन की समीक्षा करें और अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुपूर्ण अपने बैंक खातों को प्रबंधन करें। तो आपने जो भी खाते हैं उसको आपको रेगुलर मेंटेन करना है, क्योंकि हर जगह एक मिनिमम मेंटेनेंस चार्ज होता है जो भी आपने अकाउंट ऑप्ट किया है। अंत में यह समझाना महत्वपूर्ण है कि ये नियम और सीमाएं समय समय पर बदल सकती हैं, इसलिए आपके बैंक की वेबसाइट या आरबीआई के आधिकारिक चैनल से नवीनतम जानकारी प्राप्त करते रहें। एक जागरूक और सतर्क बैंक ग्राहक बनकर आप न केवल अपने वित्त को सुरक्षित रख सकते हैं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति में भी योगदान दे सकते हैं। अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहें और अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित और समधन बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें।